हेलो मेरे हीरोज। तो कैसे हो यार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू की जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी चीज को कहीं से उठाना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं, x प्लस वाई इजक्वल टू 14 और x माइनस वाई इजक्वल टू 4। अब सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसी एक की वैल्यू किसी एक में रखना है। तो इस वाली की वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे y जो है ये किस में है, माइनस में है। तो y को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x इजक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और ये जो बना है ये हमारा क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन है। क्या है, थर्ड इक्वेशन है। तो पुट क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन वन। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, आइए देखते हैं। एक्स की वैल्यू जो उठा के यहां रखोगे तो क्या होगा, 4। पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े पता चलते रहेगा ना कि हाँ अलग अलग कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 14 में से 4 के कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा मेरे भाई, 10। तो 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो अब क्या करेंगे, फिर पुट y इज इक्वल टू 5 इन, जिसमें डालना है डाल लो, चाहे इक्वेशन 1 में डाल लो, चाहे इक्वेशन 2 में डाल लो, चाहे इक्वेशन 3। मैं कहूंगा कि आप इक्वेशन 3 में डालो, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं, इधर उधर नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखोगे तुरंत आंसर जाएगा। तो जब हम लोग इन इक्वेशन 3 करेंगे, किसमें, इन इक्वेशन 3 में करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5। तो 5, तो x की वैल्यू क्या हमारी आ गई, 9 आ गई। तो हमारे x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर 9 और 5 को अगर यहाँ पे रखते हैं 9, और अगर 5 को यहाँ पे रखे हैं तो देखते हैं क्या है, हमारा 14 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली वो बिल्कुल सही है। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें समझ आया, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताया हूँ कि कैसे हमें आगे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन को ध्यान से देखना। पहला लिखो, वी हैव इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस टी इजक्वल टू 3, और सेकंड क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजक्वल टू 6 है। अब इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, फिर 2s आ जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, 3t आ जाएगा, और यहाँ पे 6 तो हमारे पास पहले से है। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितने में समझा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था, जिसके मदद से हमारा क्या बना, थर्ड इक्वेशन बना। और इसको ही थर्ड इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसी को हम सेकेंड इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने बस इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अब जो मैं करूंगा वो थर्ड इक्वेशन होगा। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे किससे, थर्ड इक्वेशन हम लोग इससे बनाएंगे। देखो इसकी वैल्यूज को इधर उधर करने में बहुत तकलीफ होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसका एक्स की वैल्यू, एस की अगर वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगा, 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t। ठीक, फिर s की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, 36 माइनस 3t अपॉन 2। देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई हमारी, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। अब इसको अगर पुट करके आंसर निकालना होगा तो थोड़ा डिफिकल्टी हमें महसूस होगी। अगर इसी को ऐसे कर देते हैं, s इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा इसको एरेज कर देता हूँ। क्या करेंगे हम, s इधर t क्या है, माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो s 3 प्लस टी। तो यहाँ से आपने क्या समझा,
यहाँ से हम लोग ये समझें कि हम सब्स्टिट्यूट उसी को करेंगे जो कि इजी होगा करने में। चाहते तो इसको भी कर लेंगे, पर ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्वेश्चन फालतू में हमारा लंबा कर देगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, इस वैल्यू को करेंगे। किस में करेंगे, जिसमें मन करे, चाहे इसमें वैल्यू रख लो, चाहे इसमें रख लो, जिसमें मन करे उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ जो हमें यूज नहीं करना है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 3 + t इन इक्वेशन किस इक्वेशन में करूं, इन इक्वेशन सेकेंड, सो वी गेट, अब देखो यहाँ पे s था, मेरे से मिट गया ये, ठीक है, इरेज हो गया था थोड़ा। तो अब s की जगह यहाँ जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो कि s की वैल्यू क्या है, 3 + t है, क्या है, 3 + t है, तो लिखेंगे 2, s की जगह क्या रखेंगे, 3 + t + 3t इज इक्वल टू 36। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये 2 × 3 6 प्लस 2 × t 2t + 3t इज इक्वल टू 36। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, 5t इज इक्वल, 5 थोड़ा सा s टाइप का लग रहा है हमारा, मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि हमारे पास s ऑलरेडी है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 36 - 6 करेंगे तो कितना होगा बाबू, 30 होगा। तो 30 है, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6। तो t की हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 आ गई। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। अब t की वैल्यू 6 आ गई तो फिर पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो सो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, s की वैल्यू निकल जाएगी। तो s की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 + 6, s इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। अब अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि एलसीएम कैसे होता है, तो एलसीएम समझ लो, जो नीचे वैल्यू आती है डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके उसको ऐसे लिखते हैं, और जो ऊपर वैल्यू रहती है उससे ऐसे, सॉरी, ऊपर ऐसे लिखते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये कटा तो क्या बचा यहाँ पे, 2s बचा। तो क्या समझ आया कि 2s कहाँ से आया है। इसी तरीके से यहाँ अगर देखो तो जो वैल्यू ये थी इसी वैल्यू को लिख दो ऐसे, समझो 2t/2 × 6, ये इससे कटा कितना आया, 3 हुआ। तो ये एलसीएम ऐसे होता है। होप आपको एलसीएम पता होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो क्या हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हो गया। क्या मजा आया देख के, कैसे क्वेश्चंस को सब अटेम्प्ट करना है, क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है भैया। पल्स में वैल्यू आ गई, तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या होता है, 0.2 है, x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3 है, क्लियर है। ये इसको हम लोग अपॉन 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। देखो सारी जगह 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा जो इक्वेशन बचा वो क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बचा। क्या हम लोग यहाँ पे भी एज इट इज़ वही काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है मेरे भाई, और ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। समझ रहा है, बातों को समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ कोफिशिएंट है। अभी तक तुम कहोगे कि भैया आपने बताया था कोफिशिएंट जिसमें ना रहे उसी को बदलो, लेकिन अब कोफिशिएंट दोनों जगह आ गया। तो अब देखो, जब कोफिशिएंट आ गया, दोनों जगह आ गया, तो उस की वैल्यू को चेंज करो जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू थोड़ी कम है। इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू थोड़ी कम है, इन दोनों में से किसकी कोफिशिएंट की वैल्यू कम लग गई, इसकी कम लग रही है, तो इसी को कर दो। तो किसको करूँ, एक्स को करूँ वाई को करूँ, चलो मैं एक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2x इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, 13 - y 2x। देखो 2x की वैल्यू है हमारे पास, 2x की वैल्यू है, तो ये 4x है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि 2 × 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दे रहा हूँ, क्लियर है। चलो ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पुट 2x इन, सॉरी इम हो गया, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट
इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, चलो देखते हैं। 2x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, पेन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन होना चाहिए हमारा। ये करेंगे तो क्या होगा 26 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इधर बेटा देखो क्या है, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो -6 और -5 क्या होगा, -y होगा, -1 मतलब बचेगा। और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 23 है और -26 है, तो ये क्या हुआ -3 आंसर आएगा, -3 आंसर आएगा। -y और -3, तो यहाँ से देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। व्हेन y इक्वल टू अगर 3 आ रहा है तो y की जगह आप 3 रख देते हैं, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 था। ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया था उस समय। आप इतने समझदार तो ही, आप लोग आइडिया लग जाता होगा एक दो क्वेश्चन के बाद कि भैया करवा क्या रहे हैं। क्लियर है, तो y इक्वल टू 3 यहाँ डाल दो, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 हुआ, और 9 13 माइनस 9 क्या हुआ भाई 4 हुआ, तो 2x इक्वल टू 4। देन x इक्वल टू क्या हुआ 4/2, देन क्या हुआ ये हमारा 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर इसको यहाँ पे रख के देखोगे तो क्या होगा, ये 4, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे क्या रखो 3 रखो, तो देखो 4 9 13, तो ये हमारा आंसर सही आ गया। क्या समझ आ रहा है? देखो हम लोगों ने फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस को किया, डेसिमल्स के भी क्वेश्चन को किया, नॉर्मल क्वेश्चन को भी हमने किया है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और देखते हैं। तो करेंगे क्या भाई, समझो पहले, पहले तुम लिखो कि वैल्यूज दी क्या है, √2x है, ठीक है, प्लस √3y है इक्वल टू 0 है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं 3x है, और यहाँ देखो माइनस है तो इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8 √8 एंड y। ठीक है, मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे निकालनी है वैल्यू y की, नहीं x की, चलो बोलते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये पहला इक्वेशन मान लीजिए आप, और ये दूसरा इक्वेशन मानिए। ठीक है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √8/√3, और ये क्या है y है, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक है, अब मैं वो लिखूंगा नहीं बार बार कि पुट दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू सो वी गेट दिस, तो ये सब आप खुद समझ जाओ अब कैसे करना है। तो √2 इसकी वैल्यू हम लोग उठा के इसमें डाल रहे हैं, तो √2 इंटू √8/√3, ओके, y प्लस √y इक्वल टू 0 है। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, √8 को हम लोग क्या लिखते हैं, √8 को हम लोग लिखते हैं 2√2 लिखते हैं, ऐसा क्यों समझिए आप। √2 के अंदर क्या क्या छुपा है, √2, तो √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 क्या है 2 है, और अगर इन सबको एक साथ ले लिया जाए तो रूट के अंदर 2 × 2 × 2 ये क्या बनता है 8 बनता है। क्या समझ आया कि मैंने √8 को 2√2 क्यों लिया है, बिल्कुल लिया है। तो यहाँ लिखते हैं 2 √2/√3 एंड दिस वन इज y√3y। क्लियर है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा वैरायटी आनी चाहिए चीज़ों में। तो ये √2 क्या हुआ 2 हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, क्या हुआ 4 हो गया, 4y/√3 हो गया। ठीक है, और अब एलसीएम ले लेते हैं, ऐसा करते तुरंत एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये इधर 0 है तो ये आके इधर 0 हो जाएगा। 4y इक्वल टू 3y, सॉरी 4y प्लस 3y इक्वल टू क्या है 0 है। देन 7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी भाई हमारी 0 ही आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो 0 ही आता है। और अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 ही आएगी, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 ही आएगी। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कोई ऐसा टॉपिक जो तुमको समझना हो इजी तरीके से। ठीक है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में ला लो। कैसे, 3x/2 है माइनस 5y अपॉन क्या है भाई 3 है माइनस 2 है। ठीक है,
इसका एलसीएम लो। क्या करो, इसका एलसीएम लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे नीचे 6 आया, ये 2 से 3 गया तो ये 9x हुआ, फिर ये 2 गया तो ये क्या हुआ 10y हुआ। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन में मैंने बोला था सब कुछ आपको। आप अगर पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, और नहीं पकड़ पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस वैल्यू को जो भी एलसीएम लेते हैं उसको 3x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, 5y/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। अब आप देख लो कैसे आया है ये चीज़, समझ रहे हो। अब इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 9x-10y = -12 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा, तो इक्वेशन थर्ड हो गया, सॉरी इक्वेशन 2 ही हुआ, इसको तो मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो ये इक्वेशन 1 ही है, ये इक्वेशन क्या है हमारा 1 ही है, क्लियर है। अब इक्वेशन 2 देखो, x + y, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और ये क्या है 13/6 है। ये तो बहुत ईजी हो गया, इसको 6 लेंगे तो ये 2x हुआ, ये 3y हुआ, और ये 13/16 हुआ, 6 से गया तो हमारा क्या बन गया 2x + 3y = 13। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको किसकी वैल्यू कहाँ रखनी है। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 2x की वैल्यू को रख लेता हूँ, ठीक है। तो 3y हो गया, ये हमारा क्या बन गया भाई थर्ड, ठीक है। ये हमारे क्या थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से मैं 2 हटा के नीचे लगा दे रहा हूँ, 2 हटा के यहाँ से 2 इरेज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 नीचे ला ले रहे हैं, ठीक है। अब दिस पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, तो यहाँ पे 2 9 x की वैल्यू लिखनी है ना, 13 - 3y/2 -10y = -12। ओके क्लियर है। अब इसको 9 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे भाई क्या होगा 117, कितना 113 गुणे 9 अगर करेंगे तो कितना होगा 27,291, 117 होगा, समझ आ रहा है। 117 माइनस ये कितना होगा 27y/, पूरा वर्ड कर लेता हूँ 2, और इसको इससे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20y, और ये इसको फिर अब इसको इधर ही भेज देते हैं तो ये क्या 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो -24, अब इसको इससे प्लस करो तो कितना हुआ -47y, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में होगा, किसमें होगा माइनस में होगा, तो -117,247, ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा 1 1 हासिल, 3 3 1 4 4 1 इतना, क्लियर है। क्या बात समझ आ रही है भाई, 47/y। अब देखो ये कितनी बार में कटेगा, इससे इससे अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स में जा रहा है, कितनी बार में 3 टाइम्स में। देन वी हैव वैल्यू ऑफ y = 3, वैल्यू ऑफ y = 3। अब वैल्यू ऑफ y को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, पेन को चेंज करते हैं भाई साहब। x की वैल्यू हमारी क्या होगी 13 माइनस 3 3 जा 3 3 जा /2, 3 3 जा कितना होता है भाई 9 होता है, तो 13 - 9 कितना हुआ 4, 4/2 कितना हुआ 2, तो हमारे x की वैल्यू हमारी निकल गई है। क्या समझ आ रहा है बेटे, समझ आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब इनको चेक करके देख लेते हैं, 3 है और ये 2 है, तो 2 कितना हुआ ये 18 हुआ, और ये 3 हुआ, बिल्कुल सही वैल्यू है, ये 30 हुआ, तो ये बिल्कुल सही वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या है। ये बोनस क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा इससे। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, दो हमारे पास इक्वेशन है, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही करना है, बस यहाँ पे वैल्यू लास्ट में लाके यहाँ पे वैल्यू पुट करके m को निकाल देना है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले करना क्या है, पहले समझो कि किस वैल्यू को मैं चेंज कर दूं। ऐसा करता हूं कि y = रखता हूं, ठीक है। तो मैं रख रहा हूं 2x + 3y = 11 को इक्वेशन 1 ही मान रहा हूं, और 2x + 24 = 4y। देखो मैंने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, क्लियर है। तो जब ये करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से 2 गया, 2 से सारा काट दो, कट कर दिए तो क्या हुआ x + 12 + 2y। अब देखो x की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो x = क्या हुआ 2y - 12, तो ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन थर्ड हो गया हमारे पास। वाह क्या बात है, क्या बात है। इक्वेशन सेकंड से हम लोगों ने क्या बना लिया, इक्वेशन थर्ड बना लिया। अब पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, सो वी गेट 2, x की वैल्यू क्या निकाला भाई 2y - 12, ठीक है, प्लस y = 11 है, पेन चेंज। देन 4y करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा भाई -24 होगा, प्लस 3y है, और ये 11 है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ आ रही है। तो ये दोनों मिलके क्या हुआ 7y हुआ,
और ये माइनस इधर गया तो प्लस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस करिए कितना होगा भाई, 35 हो जाएगा। तो वाई किस वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/7 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। अब वाई की वैल्यू यहाँ आ गई, अब वाई की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या होगा, वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2 × 5 - 12, तो 10 - 12 कितना हुआ भाई, -2 हमारा आंसर है, -2 हमारा आंसर है। अगर इसको पुट करके मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या रही है वैल्यू, -2 आई, सॉरी यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये क्या आएगा, -4 आएगा। फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, वाई गुणे 15 है तो ये 15 आएगा। तो अब देखो इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, 11 ही आ रहा है, तो हमारा इक्वेशन सही है। तो ये वीडियो तुम्हारी खत्म होती है। और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ, और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही टफ लगता है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि तुम्हें किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए।